नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल सेलेक्ट एकेडमी पे। तो चलिए हम आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे शॉर्ट ट्रिक्स के ऊपर। क्या शॉर्ट ट्रिक्स एंड फॉर्मूले किस तरीके से हम हर टॉपिक में अप्लाई कर सकते हैं, उसको हम देखने वाले हैं। ये चीज़ हम टॉपिक वाइज करेंगे डिस्कशन। इसका जो वीडियो भी आएगा वो टॉपिक वाइज आएगा। सबसे पहले मैं अभी जो टॉपिक चल रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड उसका एप्लीकेशन, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, सॉल्यूशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के बारे में हम सीरीज़ बाय सीरीज चर्चा करेंगे। और कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि शॉर्ट ट्रिक्स अगर अप्लाई होंगे तो किस तरीके से अप्लाई होंगे। तभी हमारे दिमाग में एक नोशन क्रिएट होगा कि अगर शॉर्ट ट्रिक्स अप्लाई हो रहे हैं तो किस तरीके से हमें करना चाहिए। तो चलिए आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि चीज़ों को जब तक हम सिस्टमेटिक ऑर्डर में समझेंगे नहीं और पूरे कॉन्सेप्ट को अगर हम जानते नहीं हैं तब तक हम शॉर्ट ट्रिक्स को अच्छे तरीके से अप्लाई करना नहीं सीख पाएंगे। तो इसलिए मेरा आप लोग से एक अनुरोध है कि वीडियो को आप पूरा देखिएगा। बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनेगा, ये काफ़ी छोटा सा मैं वीडियो सीरीज़ बना रहा हूँ जिससे कि आप बहुत कम समय में और जो आपके लिए बिल्कुल लाभदायक चीज़ है वो आप सीख पाएँ। तो चलिए कुछ क्वेश्चन का एग्जाम्पल लेते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। बहुत जो आपके प्रीवियस ईयर से कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं और भी कई सारी चीज़ें उसके साथ जो इंक्लूडेड होगा उसको भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन का एग्जाम्पल जैसे मैं लेता हूँ इस तरीके का। जैसे क्वेश्चन आपने देखा होगा, पूछा गया था साइन ऑफ 10 डिग्री, साइन ऑफ 50 डिग्री और साइन ऑफ 70 डिग्री, हमें इसका वैल्यू निकालना है। अगर हम इसको लंबे तरीके से अगर करें, प्रोडक्ट टूल वाला जो फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट टू सम में अगर कन्वर्ट करके करें तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। इसमें अगर हम फॉर्मूला अप्लाई कर लें, जैसे एक रिजल्ट होता है, एक छोटा सा रिजल्ट है साइन थीटा इंटू दिस इज साइन ऑफ 60 माइनस ऑफ थीटा इंटू दिस इज साइन ऑफ 60 प्लस ऑफ थीटा। अब इस फॉर्मूले के लिए अगर देखें तो इसका फॉर्मूला होता है 1/4, दिस इज साइन ऑफ 3 थीटा। तो सबसे पहले हमें क्या ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, तो ये जो फॉर्मूला है दिस इज थीटा 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा, क्या इस रूप में ये दिख रहा है? क्या बिल्कुल दिख रहा है। अगर हम थीटा का वैल्यू यहाँ पे 10 डिग्री रखते हैं तो हमें दिखाई देगा ये फॉर्मूला बिल्कुल। यहाँ पे आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हो, साइन 10, यहाँ पे 60 माइनस 10 50, ये 60 प्लस 10 70। तो ये बिल्कुल इस फॉर्मूले में फिट बैठ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा 1/4, ये चीज़ साइन ऑफ 3 थीटा। तो थीटा क्या था अपना, यहाँ पे 10 डिग्री था, तो 3 इंटू यहाँ पे लिख सकते हैं 10 डिग्री, तो ये हो जाएगा 1/4, दिस इज साइन ऑफ 30 डिग्री। तो इसके लिए कैलकुलेशन जो है साइन 30 का वैल्यू 1/2, तो 1/2 इंटू 1/4 अपना आंसर आएगा 1/8 आएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कितना जल्दी में आंसर हम निकाल सकते हैं। क्या अब ये जो एप्लीकेशन है, इसका एप्लीकेशन क्या इसी रूप में हमेशा क्वेश्चन दिखाई देंगे? ये डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर कि एग्जामिनर क्या चाहता है, किस तरीके से पूछना चाहता है। अब हम इससे एसोसिएटेड जितने भी फॉर्मूले हैं और कुछ और एग्जाम्पल्स हम देखेंगे जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट और भी मजबूत तरीके से क्लियर हो पाए। तो चलिए हम जानते हैं और भी इससे एसोसिएटेड बातें। जैसे साइन में इस तरीके का ये जो हमने फॉर्मूला देखा, पहला फॉर्मूला अगर बात करें फॉर्मूला नंबर 1। अब इसी प्रकार से एक फॉर्मूला और आ जाएगा अपने पास, दिस इज कॉस में आ जाएगा, दिस इज कॉस थीटा इंटू कॉस ऑफ 60 माइनस ऑफ थीटा इंटू दिस इज कॉस ऑफ 60 प्लस ऑफ थीटा। इसका जो फॉर्मूला आएगा दिस इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4, दिस इज कॉस ऑफ 3 थीटा आ जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि या तो रिजल्ट साइन में हो या कॉस में हो, दोनों में काम कर सकता है ये फॉर्मूला, है ना। जैसे अगर बात करें, अगर इसका वैल्यू हमसे पूछ लिया जाए, जैसे कॉस ऑफ 20 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 40 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 80 डिग्री, इसका वैल्यू अगर निकालने के लिए हमसे पूछ लिया जाए तो क्या हम बिल्कुल इसका आंसर निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूले में अगर देखें थीटा का वैल्यू 20 रखें तो यहाँ पे 20 दिख रहा है, 60 माइनस 20 40 बिल्कुल सही है, 60 प्लस 20 यहाँ पे देखें तो कॉस 80 दिख रहा है। इसका मतलब इस फॉर्मूले में ये बिल्कुल एप्लीकेबल है। तो 1/4 दिस इज कॉस ऑफ 20 गुणे 30, ये हो जाएगा 60, कॉस 60 का वैल्यू फिर से 1/2 हो जाएगा, तो आंसर 1/4 इंटू 1/2 आंसर फिर से 1/8 आ रहा है। तो इस तरीके से हमने देख लिया फॉर्मूला नंबर 2। अब इसी का अगर बात करें फॉर्मूला नंबर 1 और फॉर्मूला नंबर 2,
अब दोनों को यदि हम डिवाइड कर लेते हैं तो एक रिजल्ट आ जाएगा अपने पास, ये tan में भी एक रिजल्ट आ जाएगा। साइन बाई कॉस अगर कर लेते हैं, दोनों को अगर डिवाइड करते हैं, फॉर्मूला नंबर 3 निकल के आएगा। दैट इज tan में रिजल्ट क्या आएगा उसको हम देखते हैं, tan थीटा इंटू tan 60 माइनस ऑफ थीटा इंटू ये आ जाएगा दिस इज tan ऑफ 60 प्लस ऑफ थीटा। तो इसका जो फॉर्मूला है, अब यहाँ से देखें तो 1/4 है ये, और यहाँ भी 1/4 है। 1/4 कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर से साइन बाई कॉस, तो ये निकल के आएगा दिस इज इक्वल टू tan ऑफ 3 थीटा का ये रिजल्ट आ जाएगा, है कि नहीं। तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से, इस तरीके से हम इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये जो रिजल्ट है, रिजल्ट बहुत अच्छे से दिमाग में होना चाहिए, तभी हम इसका अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही के साथ इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस के और अच्छा प्रैक्टिस होना चाहिए, तो एग्ज़ाम में हम बहुत आसानी से और बेहतर तरीके से कम समय में हम क्वेश्चन को अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें। तो चलिए मैं कुछ और एग्जांपल्स लेता हूँ जो इन फॉर्मूले के हेल्प से सॉल्व होंगे। किस तरीके क्वेश्चन आपके पुराने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन के मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ, कुछ एक आध एग्जांपल में और भी लूँगा और समझने का हम कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। तो चलिए आइए, जैसे नेक्स्ट अगर इस पे चर्चा करें तो एक क्वेश्चन है, जैसे एज फॉर एग्जांपल अगर बात करें तो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस लिखे गए हैं, लिखे हुए हैं, मैंने सेलेक्ट कर लिया था प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन एज फॉर एग्जांपल के तौर पे डिस्कस करते हैं। जैसे इसका वैल्यू निकालना है, साइन ऑफ 12 डिग्री इंटू साइन ऑफ दिस इज 48 डिग्री इंटू साइन ऑफ दिस इज 54 डिग्री। अब हमें इसका वैल्यू अगर कैलकुलेट करना है तो किस तरीके से इसका वैल्यू कैलकुलेशन होगा, क्या कैलकुलेशंस में आएंगे, इस चीज़ को हमको समझना है कि नहीं। अब इसमें अगर देखते हैं तो क्या ये डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है क्या, यहाँ पे चेक इट आउट, चेक करते हैं इसको। यहाँ पे अगर इसको थीटा मान लें क्योंकि ये सबसे छोटा है, तो ये सर हमें 48 डिग्री 60 माइनस 12 डिग्री बिल्कुल दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ दिख रहा है क्या, 60 प्लस 12 नहीं दिख रहा है। कोई बात नहीं दिख रहा है, फिर भी हम कोशिश करते हैं उस फॉर्म में बनाने का। तो बनाने का अगर कोशिश करेंगे तो सर साइन ऑफ 12 तो है यहाँ पे, साइन ऑफ 48 भी है। अब यहाँ पे क्या आवश्यकता है, साइन ऑफ 72 का आवश्यकता है, 60 प्लस 12। तो हम क्या करते हैं, साइन 72 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। ये चीज़ सर साइन ऑफ 72 हो गया, कोई बात नहीं, दिस इज साइन ऑफ 54 डिग्री हो गया। नाउ नेक्स्ट अगर चर्चा करें, अब ये जो 3 टर्म्स थे अपने पास निकल के आए हैं, साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा एंड साइन 60 प्लस थीटा, तो ये फिर से फॉर्मूला बना देगा 1/4 साइन ऑफ 3 थीटा का फॉर्मूला बना देगा। तो थीटा के स्थान पे 12 डिग्री था तो ये साइन ऑफ 36 डिग्री हो जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे अगर देखें ये जो साइन 54 डिग्री है, क्या हम इसको 90 माइनस 36 लिख सकते हैं। 54 डिग्री को अगर बात करें 54 डिग्री इज इक्वल टू सेम एज 90 डिग्री माइनस ऑफ 36 डिग्री। तो यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा अगर बात करें तो सर ये हो जाएगा कॉस थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस 36 अपॉन नीचे अगर बात करें तो ये सर साइन ऑफ 72 है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ से अगर बात करते हैं तो यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा है, तो ये कुछ बोल रहा है कि अगर हमें इसमें 2 मिल जाए, 2 का आवश्यकता है, इसको इंटू 2 अगर कर दे, फिर से डिवाइडेड बाई 2 कर दे, 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला हम जानते हैं साइन 2 थीटा होता है। तो ये हो जाएगा दिस इज 1/4, दिस इज साइन ऑफ 2 थीटा अगर कर लेते हैं तो साइन ऑफ 72 डिग्री और नीचे में 2 इंटू दिस इज साइन ऑफ 72 डिग्री, ये ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाए, 1/4 इंटू 1/2, आंसर इज 1/8 आ जाए। तो इस तरीके से हम यहाँ पे कर सकते हैं, है ना। तो कभी कभी क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पे हमने देखा, क्या देखा दोस्तों, यहाँ पे हमने देखा कि फॉर्मूला डायरेक्ट एप्लीकेबल नहीं था, डायरेक्ट एप्लीकेबल हमने ज़बरदस्ती लगाने की कोशिश किया बिल्कुल। तो यहाँ पे 72 डिग्री जैसे यहाँ पे मिसिंग था, तो हमने क्या किया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। तो उसके बाद फिर ये सारा कैलकुलेशन आगे प्रोसीड होकर चला। तो हमने यहाँ पे देखा कि साथ साथ फॉर्मूला और ट्रिक्स के साथ साथ कुछ और फॉर्मूले की आवश्यकता होती है ना। तो इसके लिए हमें ज़रूरी है कि जो टॉपिक्स जितने भी हैं वो सब सिस्टमैटिक ऑर्डर में हमारे अंदर होने चाहिए, सारे फॉर्मूले अच्छे से पता होना चाहिए। और ये जितने फॉर्मूले और ट्रिक्स हैं वो दोस्तों मैं बता दूं कि आप जब पढ़ाई करते हैं सिस्टमैटिक ऑर्डर में, सारी चीज़ें जब अच्छे तरीके से पढ़ाई करते हैं
तो आपको उसी के दौरान चीज़ें निकल के आएगी, रिजल्ट्स निकल के आएंगे। बस आपको थोड़ा सा ध्यान से उस समय थोड़ा सा माइंड को कंसंट्रेट होके उसको नोट कर लेना, अलग से कॉपी पे नोट करते जाना है कि हाँ यहाँ पे ये रिजल्ट काम आ सकता है, ये फॉर्मूला काम आ सकता है, और उसके ऊपर अभ्यास करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। क्वेश्चंस का अगर हम प्रैक्टिस करते रहेंगे निरंतर रूप से तो निश्चित ही हम एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत कम टाइम में और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए हम एक और क्वेश्चन का मैं एग्जाम्पल लेता हूँ और समझने का कोशिश करते हैं हम लोग। जैसे आपके एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन एज फॉर एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ये लिखा है साइन ऑफ पाई बाई 18 इंटू, दोस्तों यहाँ पे लिखा है साइन ऑफ 5 पाई बाई 18 इंटू दिस इज साइन ऑफ दिस इज 7 पाई बाई 18 लिखा है, इस तरीके से लिखा गया है। अब इसमें अगर समझने की कोशिश करें तो सर यहाँ पे आपने 60 के फॉर्म में बताया था फॉर्मूला, बिल्कुल जी हमने बताया था 60 के फॉर्म में, लेकिन ये रेडियन में एंगल लिखा हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या ऑब्जर्वेशन करके हम देख सकते हैं? थोड़ा सा यहाँ पे ऑब्जर्वेशन करने की आवश्यकता होगी। यहाँ पे पाई बाई 18 है, सबसे छोटा एंगल है सर, यहाँ पे इसको हम देखते हैं क्या ये क्या बनता है। तो सर जो फॉर्मूला यहाँ पे ट्रिपलेट है ना, ये फॉर्मूले का जो एप्लीकेशन है, तो उस हिसाब से अगर देखें तो ये ट्रिपलेट के हिसाब से सर पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री रेडियन में माइनस दिस इज सबसे स्मॉलेस्ट एंगल पाई बाई 18, इसको अगर कैलकुलेट करके देखें तो ये क्या आएगा, 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके दोनों को सेम बना लेंगे, 6 माइनस 1 ये आएगा 5 पाई बाई 18 आएगा, इस तरीके से आ गया है ना। फिर नेक्स्ट अगर इसको भी अगर ऑब्जर्व करें तो सर ये हमें दिखाई देगा थोड़ा सा पाई बाई 3 प्लस ऑफ पाई बाई 18 करके अगर देखें तो यहाँ से 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे, 6 प्लस 1 दैट इज 7 आएगा, 7 पाई बाई 18 आ गया। तो इस तरीके से हमने देखा बिल्कुल ये फॉर्मूले में फिट बैठ रहा है। इसका मतलब सर सीधा सीधा ये फॉर्मूला है 1/4 साइन ऑफ 3 थीटा हो जाएगा, मतलब 3 इंटू थीटा सबसे छोटा एंगल पाई बाई 18 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 1/4 दिस इज साइन ऑफ सर पाई बाई क्या आ गया 6 आ गया, पाई बाई 6 साइन पाई बाई 6 मतलब क्या हो गया साइन 30 हो गया। तो फिर से सर ये 1/4 इंटू 1/2 आंसर कितना आ गया, ये 1/8 ही आ रहा है। तो कोई दिक्कत की बात, कोई परेशानी की बात नहीं है, समझने की आवश्यकता है। अब क्वेश्चन किसी फॉर्म में हो सकता है, एग्जामिनर जिस फॉर्म में चाहे उस फॉर्म में लिख सकता है, या आपको वहाँ पे देखना पड़ेगा। अब इसे एसोसिएटेड क्वेश्चन अगर हम प्रैक्टिस किए रहेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम कर सकते हैं एग्जाम में। चलिए एक और क्वेश्चन का मैं एग्जाम्पल लेता हूँ और इसी प्रकार का और समझने का हम कोशिश करते हैं। ये सारे फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन हैं, ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन हैं, इसलिए मैं इसके एग्जांपल्स ले रहा हूँ। जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे बात करें, इसका वैल्यू निकाल रहा हूँ, tan ऑफ 6 डिग्री इंटू tan ऑफ 42 डिग्री इंटू दिस इज tan ऑफ 66 डिग्री इंटू दिस इज साइन ऑफ 78 दिस इज tan ऑफ 78 डिग्री, tan ऑफ 78 डिग्री। अब इसमें अगर समझने का प्रयास करें, कोशिश करें तो किस तरीके से हो सकता है। क्या यहाँ पे सेम फॉर्मूला tan के लिए भी था, tan थीटा tan 60 माइनस थीटा tan 60 प्लस ऑफ थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ 3 थीटा, बिल्कुल आपने सही सुना। अब यहाँ से अगर देखें तो ये थीटा है, बिल्कुल सर। अब इससे एसोसिएटेड बात करें तो tan 60 प्लस थीटा है, tan 60 माइनस थीटा नहीं है सर यहाँ पे, तो ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं, हम बनाने का प्रयास करते हैं। tan थीटा अलग एक साथ कर लेते हैं, दिस इज tan ऑफ 66 कर लेते हैं। अगर सर tan 60 माइनस 6 करें तो tan 54 आएगा, तो tan ऑफ 54 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, जो चीज़ नहीं है उसको हम क्रिएट कर देते हैं। फिर जो बाकी बच रहे हैं सर, ये बच रहा है tan ऑफ 42 डिग्री इंटू tan ऑफ 78 डिग्री, ये बच रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। अब इसमें अगर देखें तो ये जो सर ऊपर में बन रहा है सर, ये tan 3 थीटा बन रहा है, बिल्कुल सही बात है। तो tan 3 थीटा 6 का 3 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा tan ऑफ 18 डिग्री हो जाएगा, बिल्कुल tan ऑफ 42 डिग्री हो जाएगा इंटू दिस इज tan ऑफ 78 डिग्री हो जाएगा, बिल्कुल आपने सही सुना। अब यहाँ से अगर बात करते हैं तो दिस इज tan ऑफ 54 डिग्री है। अब इसमें अगर हम देखें ध्यान से, tan 18 डिग्री है, tan ऑफ क्या है ये 60 माइनस 42, 60 माइनस 18 डिग्री है। 42 डिग्री को हम ऐसे देख सकते हैं, 60 माइनस ऑफ 18 डिग्री है। और इसको अगर देखें ध्यान से तो ये क्या दिख रहा है, दिस इज 60 प्लस ऑफ 18 डिग्री दिख रहा है, बिल्कुल आपने
सही देखा। तो यहाँ से अगर बात करें tan थीटा tan 60 माइनस थीटा tan 60 प्लस थीटा, फिर से सर फॉर्मूला बन गया। तो बिल्कुल ये फॉर्मूला बन गया tan ऑफ 54 डिग्री 18 इंटू 3 अपॉन नीचे tan ऑफ 54 डिग्री, दोनों कट गए आपस में, कट के आंसर 1 आ गया। तो इस तरीके से हम फॉर्मूले का एप्लीकेशन से देख रहे हैं, हम किसी भी टाइप के प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर पा रहे हैं। ये थोड़ा अलग टाइप का एग्जाम्पल है, मैंने एक एक्स्ट्रा एग्जाम्पल ऐड किया है। आप इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर सकते हैं क्योंकि बाकी क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। हो सकता है इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में एज इट इज़ दिख जाए, तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है ना, प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। लेकिन मैं ये भी बता दूं कि सारे क्वेश्चंस में ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि फॉर्मूला अप्लाई हो ही जाए, ट्रिक अप्लाई हो ही जाए। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ जहाँ हो सकता है ट्रिक से मैं क्वेश्चन सॉल्व कर ले हम लोग। एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि वहाँ पे एप्लीकेबल है या नहीं, देखते हैं। लेट अस सी दिस। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखें तो एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल ये भी आया हुआ है आपके एग्जाम में क्वेश्चन, a प्लस बी इक्वल टू दिया हुआ है π/4। π/4 मतलब डिग्री में लिखे तो 45 डिग्री हो जाएगा। तो वैल्यू पूछ रहा था इसका, वैल्यू ऑफ दिस इज 1 प्लस ऑफ 10a, 1 प्लस 10a और ये 1 प्लस ऑफ 10b, इसका वैल्यू पूछा जा रहा था। अब देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो दोनों अप्रोच हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के, एक तो सब्जेक्टिव अप्रोच है, एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच भी है ना। जैसे ऑप्शंस में अगर बात करें, ऑप्शन में कुछ इस तरीके से दिया हुआ था 1, ऑप्शन बी दिया है 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4, इस प्रकार से ऑप्शंस दिए गए। तो ऑप्शन में देखिए तो कहीं भी ए और बी नहीं दिख रहा है, इसका मतलब वैल्यू पूछा जा रहा है। ए और बी से इंडिपेंडेंट रिजल्ट है, तो हम क्यों ना यहाँ पे ऐसा वैल्यू ए और बी का चूज कर ले सर जो इसको सेटिस्फाई करता हो। तो ए और बी का ऐसा वैल्यू, सबसे सिंपल वैल्यू जिसका वैल्यू हमें नोन होना चाहिए। नोन होना चाहिए मतलब जैसे ए का वैल्यू अगर हम 0 रख लेते हैं, 0 डिग्री, और बी का वैल्यू सर 45 ले लेते हैं, तो ए प्लस बी का वैल्यू 45 बिल्कुल आ रहा है। और tan 0 का वैल्यू पता है अपने को, और tan 45 का भी वैल्यू पता है। तो इसका मतलब बिल्कुल कैलकुलेशन हो सकता है, अगर इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो इसको भी करेगा। तो यहाँ से अगर देखें तो इसका वैल्यू क्या आएगा, तो देखते हैं 1 प्लस tan ऑफ 0, दिस इज tan 0 बन जाएगा 0 डिग्री, और ये tan ऑफ 45, दिस इज tan ऑफ 45 हो गया, बिल्कुल सही देखा। अब यहाँ से tan 0 का वैल्यू 0 आएगा, दिस इज 1 प्लस 0, और दिस इज 1 प्लस ऑफ 1, 1 प्लस 1 2 आएगा, 2 इंटू 1 वैल्यू आ गया 2, ये लो भैया आंसर आ गया, बहुत जल्दी आंसर आ गया, है ना। तो इस प्रकार से भी हम क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। अप्रोच करने के लिए क्या है कि आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि एक दिन में अचानक से आपको ट्रिक फॉर्मूले सब कुछ आ जाएगा, ऐसा नहीं है। इस क्वेश्चन को करने का यही सिर्फ अप्रोच है, लेकिन आपको ओरिजिनल अप्रोच भी जानना चाहिए। कारण ये है कि एग्जाम में कोई ज़रूरी है कि इसी फॉर्म में क्वेश्चन पूछ ले। एग्जामिनर का अगर मूड किया तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें, जैसे इसका वैल्यू पूछ ले, वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, दिस इज 1 प्लस tan ऑफ 3 डिग्री एंड दिस इज 1 प्लस tan ऑफ 42 डिग्री। अब सर इस तरीके का क्वेश्चन आया तो इसमें कोई ऑब्जेक्टिव अप्रोच काम नहीं करेगा आपका, क्वेश्चन दोनों सेम है। यहाँ पे भी इसको एंगल ए माने, इसको एंगल बी माने, तो बिल्कुल सर ए प्लस बी इक्वल टू 45 आ रहा है, तो इसका मतलब फिर से इसका वैल्यू 2 ही आएगा आंसर। लेकिन क्या ये रिजल्ट हमें हर क्वेश्चन को ऐसे याद रखना पड़ेगा, मतलब इस क्वेश्चन का ये रिजल्ट था, ये है कि नहीं। तो इसका मतलब हमें क्या है कि ओरिजिनल तरीका भी जानने की ज़रूरत है। ओरिजिनल तरीका आप ओरिजिनलिटी से कैसे करेंगे, तो ओरिजिनलिटी से ऐसे करेंगे कि सर ये जो 42 डिग्री है, 42 डिग्री को हम लिख सकते हैं किस प्रकार से, देखिए ओरिजिनल सॉल्यूशन, तो इसको करना ही होता तो tan ऑफ 3 डिग्री इंटू 1 प्लस tan ऑफ 42 को लिख सकते हैं सर 45 माइनस ऑफ 3 डिग्री लिख सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। tan 40 a माइनस बी का भी यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा तो सर ये 1 प्लस tan ऑफ 3 डिग्री हो जाएगा, फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा तो ये 1 प्लस tan ऑफ a माइनस बी, 1 माइनस दिस इज tan ऑफ 3 डिग्री अपॉन नीचे ये हो जाएगा 1 प्लस दिस इज tan ऑफ 3 डिग्री हो जाएगा। सर यहाँ पे ऊपर नीचे अगर एलसीएम लेते हैं तो 1 प्लस tan 3 डिग्री माइनस tan 3 डिग्री कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 बचेगा, 2 अपॉन में 1 प्लस tan ऑफ 3 डिग्री, tan 3 डिग्री 1 प्लस tan 3 डिग्री कैंसिल आउट हो गया, आंसर क्या दे देगा 2 दे देगा। तो इसलिए क्या है कि हमें सिर्फ अगर इस एग्जाम को क्रैक करना है तो सिर्फ हमें ट्रिक बेस्ड और फॉर्मूला बेस्ड पढ़ाई करने से नहीं होगा,
आपको दोनों अप्रोच पता होना चाहिए, ओरिजिनल अप्रोच एज वेल एज फॉर्मूला एंड ट्रिक्स। जहाँ पे फॉर्मूला एंड ट्रिक्स वर्क करेगा हम वहाँ पे लगा के टाइम बचाएंगे, है ना। वो जो टाइम आपका बचेगा, लेट सपोज दैट आपके 125 क्वेश्चन है, अगर मान लीजिए आपका फॉर्मूला एंड ट्रिक्स लगा के 30 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, एक अप्रॉक्स डेटा बता रहा हूँ, तो आपका इसमें बिल्कुल समय बचेगा। अगर 10-10 इसमें मान लीजिए 30-30 सेकंड के अंदर आंसर आ गया, तो 30-30 सेकंड का अगर समय बच रहा है बाकी क्वेश्चंस में, तो बाकी जितने भी सब्जेक्टिव टाइप के प्रॉब्लम आएंगे जिसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन चलेगा, वो टाइम आपको उन क्वेश्चंस में डिवोट करना पड़ेगा, तब जाके आपके ज़्यादा क्वेश्चन सही हो पाएंगे। तो इसके लिए क्या है कि प्रिपरेशन आपका पूरा होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। इनकम्प्लीट प्रिपरेशन कभी भी एक्चुअली आपको सफलता नहीं दिला सकता, और किसी भी सफलता का कोई शॉर्टकट और कोई ट्रिक्स नहीं होता है ना। ये ठीक है, एग्ज़ाम पर्पस से दोनों ही ज़रूरत है। इस एग्ज़ाम का जो रिक्वायरमेंट है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है और टाइम बहुत कम है, तो इसलिए आपको दोनों ही जानने की आवश्यकता है। तो जो नॉलेज है पहले तो आपको पूरा होना चाहिए, कंटेंट पूरा होना चाहिए, आधा अधूरा कंटेंट से काम नहीं चलेगा। दूसरी बात, फॉर्मूले एंड ट्रिक्स कैसे अप्लाई करने, किस वे में अप्लाई करना है, सब क्वेश्चन का अप्रोच एक जैसा नहीं होगा, सबका अप्रोच अलग अलग होगा। फॉर्मूले एंड ट्रिक्स अप्लाई करने के अप्रोच अलग अलग होंगे, तो उस हिसाब से आपकी तैयारी होनी चाहिए, ठीक है। तो बाकी अगर आपको पूरा कंटेंट चाहिए, पूरे टॉपिक्स का फॉर्मूला एंड ट्रिक्स चाहिए, तो आप नीचे के दिए गए डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक, सेलेक्ट एकेडमी का आपको मिलेगा। ऐप का लिंक सेलेक्ट एकेडमी मैं लिख दे रहा हूँ, दिस इज सेलेक्ट एकेडमी। सेलेक्ट एकेडमी का ऐप लिंक मिलेगा आपको, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, जिसपे कि आपको 3 टाइप की चीज़ें मिलेगी। एक तो लेक्चर सीरीज मिलेगा, कंप्लीट लेक्चर सीरीज फॉर द टीजीटी एंड पीजीटी। अभी लेक्चर चल रहे हैं, लाइव लेक्चर्स डेली दिन में 2 बार चलते हैं। आपको 2 अलग अलग टॉपिक्स के लेक्चर एक दिन में मिल जाएंगे, और ये टॉपिक चलते जा रहे हैं, अभी चलते जा रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इक्वेशन सीरीज, लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल सीरीज, कॉम्प्लेक्स नंबर, इस टाइप, ये सब जितने टॉपिक्स हैं ये सब हो गए हैं कंप्लीट। इसके वीडियो आपको मिल जाएंगे, बाकी अभी चल रहे हैं। कोर्स का ड्यूरेशन लगभग मान के चलिए 4 महीने होगा। 4 महीने में सारा कोर्स हो जाएगा, जिसमें आपका 11th-12th का जो पोर्शन है वो भी होगा, और साथ साथ बीएससी का जो पोर्शन है, बीएससी का पोर्शन अगर बात करें तो लीनियर अलजेब्रा हो गया, मॉडर्न अलजेब्रा जिसमें ग्रुप थ्योरी आ गया, ये सब होंगे। कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस हायर ऑर्डर के होते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, टॉपोलॉजी हो गए, जैसे और भी कई सारे टॉपिक्स हैं, वेक्टर कैलकुलस हो गए। तो ये सब सारे टॉपिक्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल है हमारे इस ऐप पे, सेलेक्ट एकेडमी के ऐप पे आप देख सकते हैं। आप एक बार विजिट करिए, वहाँ पे 10 मिनट 10 क्वेश्चन डेली चैलेंज के रूप में टाइम मैनेजमेंट के लिए, टाइम मैनेजमेंट और रेगुलर प्रैक्टिस करने के लिए हमने डिज़ाइन किया है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप उसको जाके अटेम्प्ट कर सकते हैं, आप उसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं, और ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। आप देखिए, उस पर टॉपिक वाइज आपको मिलेंगे। हर टॉपिक के ऊपर जितने भी लेक्चर होते जा रहे हैं, प्रत्येक लेक्चर पे आपको प्रैक्टिस करने के लिए 10-10 क्वेश्चन का एक सेट है, जो टेस्ट के फॉर्म में डिज़ाइन किए गए हैं। टेस्ट के बाद उसका सॉल्यूशन भी अवेलेबल है। तो चलिए, बाकी हम अगले शॉर्ट ट्रिक्स में, अगले लेक्चर के शॉर्ट ट्रिक्स में और भी कई सारी बातें हम करेंगे, और भी कई सारे टॉपिक्स के ऊपर हम शॉर्ट ट्रिक्स लेके आएंगे। और आप जिस टॉपिक के ऊपर चाहते हैं कुछ इस पे शॉर्ट ट्रिक्स मिल जाए, कुछ फॉर्मूले अलग टाइप के मिल जाए, आप कमेंट करके बताइए, मैं उसके ऊपर आपके लिए वीडियो बना के लेके आऊँगा। तो आप